नमस्कार सभी दोस्तों को ऑल माइंडेड जी के जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूकंप सेकंड लेक्चर। उससे पहले हाथ जोड़ से आपकी विनती है, माइंडेड जी के जीएस जो आपका प्लेटफॉर्म है, एक छोटा सा बहुत ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों। उम्मीद आपसे यही रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म को इस जगह से इस जगह तक पहुंचाना है, ठीक है। इस लेवल से इस जगह तक आपको पहुंचाना है। मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे करानी है आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैंने आपको 5-7 टॉपिक करा दिए और 7 यानी 5 से 7 टॉपिक करा दिए, और 5 से 7 टॉपिक भी मैंने ऐसे पूरी दम लगा कर कराया है एक एक कॉन्सेप्ट को। यदि आप पूरे यूट्यूब पर जाना चाहें ना, भूकंप की क्लास देखें, तो भूकंप क्लास में आपको इतना मिलने वाला नहीं है। इतने पॉइंट जो मैंने कराए ना, वो पॉइंट शायद बहुत रेयर केस में मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 99% आपको मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब पर, चैलेंज के हिसाब से कहता हूँ मैं, ठीक है। जो मैं कराया है आप मेरी क्लास को देख लो, बेशक मेरी भूकंप की क्लास को, पहली क्लास को देखें, फिर मुझसे आकर सवाल करें, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी एक छोटी सी विनती है, इस चैनल को इस जगह पर आपको पहुंचाना है, क्योंकि मैं बहुत मतलब अपने आप में ख़राब कंडीशन में हूँ, यूँ समझो। वो आप ही कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपकी मेहनत जो मैं करा रहा हूँ, आपको कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, उसमें कोई मैं मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। तो आपकी भूकंप की क्लास सेकंड रहेगी। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट, यानी कौन कौन से मेजरमेंटों से हम मापते हैं भूकंप को। हमने पिछली क्लास में भूकंप के प्रकार और भूकंप कैसे उत्पन्न कराए जाते हैं, नेचुरल तरीके से, अननेचुरल तरीके से, यानी प्राकृतिक, अप्राकृतिक, और जो भूकंप की तरंग होती है कितने प्रकार की होती है, पीएसएल। और पीएसएल के बारे में हम बताया था, पीएसएल को हम कहते हैं यानी प्राइमरी तरंगें, और सेकेंडरी तरंगें, और आपकी धरातलीय तरंगें, ठीक है। सेकेंडरी तरंग को गौण तरंगें भी कहते हैं, गौण तरंगें, ठीक है। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ओके। तो चलता हूँ मैं, अब सर्दियों का मौसम है, आप अपना ख्याल खुद रखना, ठीक है। तो चलते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और बहुत छोटा टॉपिक रहेगा आपका ये, ठीक है, ये समझ लेना, ठीक है। भूकंप का मापन, टॉपिक का नाम है भूकंप का मापन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। ये आपका हो गया टॉपिक का छोटा सा नाम। अब इस टॉपिक के छोटे से नाम के पीछे कितना कंटेंट है वो भी देखते जाइए। दोस्तों बात करें भूकंप का मापन किसने किया था। भूकंप का मापन, भूकंप का मापन अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका नाम था चार्ल्स रिएक्टर। क्या था? चार्ल्स रिएक्टर। उन्होंने सन 1935 में किया था, किसका? भूकंप का विकास किया था, ठीक है, ओके। तो भूकंप का मापन किससे किया जाता है? एक मिनट, एक मिनट, भूकंप का मापन, ये तो आपका हो गया भूकंप का मापन, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं, मतलब खोज किसने की थी, ठीक है, ठीक है, खोज किसने की थी। तो भूकंप का मापन 2 स्केलों पर किया जाता है। एक आपका होता है रिएक्टर स्केल, ठीक है, एक होता है आपका मार्केली स्केल, मार्केली स्केल, ठीक है। तो भूकंप का मापन 2 यंत्रों द्वारा किया जाता है, ठीक है। कितने यंत्रों द्वारा? 2 यंत्रों द्वारा किया जाता है भूकंप का, ठीक है, मापन। अब 2 यंत्र कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है आपका, मैंने अभी लिखा दिए हैं, वही मुझे लिखने हैं। सबसे फर्स्ट है आपका रिएक्टर स्केल,
ठीक है। और आपका होता है मार्केली स्केल। हम इसमें पढ़ेंगे रिएक्टर स्केल के बारे में, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, रिएक्टर स्केल का विकास। इससे पहले लिखते हैं हम रिएक्टर स्केल का विकास, यानी ये समझो खोज। विकास किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी साइंटिस्ट, जिनका नाम था चार्ल्स रिएक्टर। चार्ल्स रिएक्टर, रिएक्टर। उन्होंने सन 1935 में अध्ययन किया था, ठीक है। यह आप समझो विकास किया था, ठीक है। किसका? रिएक्टर स्केल का। ये हो गया आपका मेजर पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, और सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। ओके, अब बात करने वाले हम रिएक्टर स्केल के बारे में। दोस्तों, रिएक्टर स्केल जो होते हैं, इस पर एक से या पहला पॉइंट लिखो, यह एक लघुगणकीय पैमाना है। यह एक लघुगणकीय क्या है? पैमाना है, ठीक है। इस पर कई बुकों में लिखा है 1 से लेकर 10 तक अंक लिखे होते हैं, डिजिट लिखी हुई होती हैं। व्हाट, कई किताबों पर लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक। इस पर क्या लिखे होते हैं? अंक लिखे होते हैं। इसमें इस पैमाने पर 1 से लेकर 9 तक अंक दर्शाए जाते हैं या लिखे होते हैं। ये लिख लो, ठीक है। लिखे होते हैं, ठीक है। और मार्केली स्केल के बारे में बताएं, मार्केली के बारे में, तो इसमें हम बात करें, इसमें लिखे होते हैं 1 से 12 तक, ठीक है। कितने तक? 1 से लेकर 12 तक। तो ये हो गया आपका मार्केली स्केल। और भूकंप का अध्ययन एक और यंत्र के द्वारा किया जाता है, रोसीफेरल, ठीक है। उसको भी नाम याद रख लेना आपको, ठीक है, रोसीफेरल। ये किताबों में लिखा हुआ है, कोई किताब में लिखा हुआ है। यदि आप लूसेंट उठा के देखोगे ना, भूकंप के टॉपिक पर जाएंगे, रोसीफेरल आपको यंत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इसे, रोसीफेरल, ठीक है। मैं इसे बताता हूँ, ठीक है, नाम ही काफ़ी है इसका, ठीक है। तो कितने आपके यंत्र हो गए? आपके हो गए 2, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल। मार्केली स्केल पर 1 से लेकर 12 तक यूनिट डली हुई होती हैं, और रिएक्टर स्केल पर यह एक आपका एक लघुगणकीय पैमाना है, ठीक है, पैमाना है, ठीक है। पूरा लैंग्वेज लिखेंगे हम, ठीक है, क्या है, ठीक है। 1 से लेकर इसमें 9 तक क्या लिखे होते हैं? अंक लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। ओके, अब इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। ये आपका हो गया इसमें तीसरा पॉइंट, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, ठीक है। किस पर आते हैं? 5वें पॉइंट पर। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लघुगणकीय पैमाना हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो दोस्तों, ये एक लघुगणकीय पैमाना है, या ये मतलब पैमाना है, और इस पैमाने पर 1 से लेकर 9 तक अंक हो गए, यानी या पाठ्यांक कह लो आप। अब देखो दोस्तों, एक होती है आपकी अंक होती है, यदि 0.2.0 2.0 या 3.0 की
तीव्रता है तो भूकंप क्या रहेगा, हल्का रहेगा। तीव्रता है, इंटेंसिटी है तो आपका भूकंप क्या रहेगा, हल्का रहेगा। क्या रहेगा, हल्का रहेगा। ठीक है। अब इसी में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है इसे समझो। मैंने बोला है 1 से 3 तक। अब इसमें डिफरेंस कितना हो गया, 1 यूनिट का। कितना हो गया, 1 यूनिट यानी 1 इकाई का। ठीक है। अब 1 इकाई का क्या हो गया, इनमें अंतर हो गया क्योंकि 2 से लेकर 3 तक इंटेंसिटी होती है तो भूकंप बहुत हल्का होता है। अब वो कहना चाहता है जो पहली इकाई है और जो दूसरी इकाई है, पहली इकाई उस पिछली इकाई से 10 गुना अधिक भूकंप ला सकती है। अब क्यों ला सकती है, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। ठीक है, यानी पहली इकाई उससे पिछली इकाई, मतलब 1 मिनट, पहली इकाई दूसरी इकाई की उसकी पहली इकाई की 10 गुना तीव्र या इंटेंसिटी से भूकंप आ सकता है। क्योंकि इसमें अंतर कितना है, इसमें 1 यूनिट यानी 1 इकाई का अंतर है। आप समझ नहीं रहोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ी एक लैंग्वेज लिखता हूँ पर आप समझना उस लैंग्वेज से। ठीक है, एक बार। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं कि रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई, अब कह रहा हूँ ना प्रत्येक अगली इकाई, जो आपकी अगली इकाई होगी इससे प्रत्येक अगली इकाई यानी क्या होगी, इससे अगली प्रत्येक इकाई वो होगी या तो 1 2 मानो या इससे अगली 3 मानो। ठीक है, तो प्रत्येक अगली इकाई उसकी पिछली इकाई, अब पिछली इकाई कौन सी मानेंगे, सपोज आपने यहाँ पर कोई डिफरेंस मान लिया, चलो 1 इकाई मान लिया आपने कोई डिफरेंस। ठीक है, 1 इकाई मान लिया कि नहीं मान लिया। अब कह रहा है प्रत्येक अगली इकाई, तो मैंने प्रत्येक अगली इकाई 1 मान ली। अब कह रहा है उसकी पिछली इकाई कौन है, वही 2 हो गई, की तुलना में 10 गुना तीव्र होता है, बिल्कुल होता है। तो यही तो अंतर है, तो 1 का डिफरेंस है ना। अब वो इसकी अगली इकाई उसकी पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना तीव्र रखता है भूकंप। ठीक है, 10 गुना तीव्र इंटेंसिटी का भूकंप रखता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 0 पॉइंट मैंने कहा 2.0 3.0 की तीव्रता होती है, उसमें क्या होता है आपका भूकंप हल्का रहेगा। 1 मिनट, भूकंप रहेगा नहीं, भूकंप हल्का रहेगा, ये लिखो। ठीक है, क्या रहेगा आपका, हल्का रहेगा। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में यदि आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा हो ना तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि गांव का माहौल है। ठीक है, और ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ठीक है, ओके। अब एक और पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। अब है आपका, यदि तीव्रता 6.2 की रही तो भूकंप बहुत शक्तिशाली रहेगा। क्या रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं जबकि 6.2 की तीव्रता पर भूकंप शक्तिशाली होता है या विनाशकारी होता है, ये भी लिख लो, शक्तिशाली लिख लो। ठीक है, क्या होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, क्या होता है, शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, कितने इंटेंसिटी पर, 6.2 की इंटेंसिटी पर, कितनी पर, 6.2 की इंटेंसिटी पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। ठीक है, तो आपका होता है भूकंप का मापन, जो मेजरमेंट होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो आपके भूकंप यंत्र होते हैं। एक और पॉइंट में बता रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे दोस्तों, याद नहीं आ रहा। चलो हम और किसी दिन बता देंगे, याद नहीं आ रहा वो पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इसमें और एक ट्विस्ट पॉइंट था जो आपको मज़ा ही आ जाता। ठीक है, इस टॉपिक को आनंद से पढ़ने में। ठीक है, बहुत मतलब इतना भी ज़्यादा वो भयंकर नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, पर उसमें से आपके पे वो नहीं आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें से, कहीं आप कहेंगे क्वेश्चन आ जाए और फलान ढेकान। ठीक है, अब बात करते हैं हम सुनामी। क्या होती है सुनामी, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो सुनामी भी पढ़नी चाहिए, पड़ेगी आपको। ठीक है, एक बार मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँ तो मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, क्योंकि ये भी खुराक मांगता है। कौन मांगता है, ये। ठीक है, तो इसमें हम हल्की सी इंक डालेंगे आपके सामने ही। कहीं आप यूँ कहने में क्या हो रहा है क्लास में, कुछ नहीं,
तो इसमें हमने इंक डाल दी हल्की सी, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो सुनामी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखो ध्यान से, सुनामी क्या होती है दोस्तों। सुनामी का रूप ही यूँ समझो भूकंप है, ठीक है। ठीक है कि नहीं है। देखो सुनामी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होती है आपकी सुनामी। सुनामी का निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण किससे होता है। निर्माण होता है आपका भूकंप से। किससे होता है, भूकंप से, ठीक है। ओके, भूकंप से यानी अर्थक्वेक से, ठीक है। किससे, अर्थक्वेक से, ठीक है। किसका निर्माण, सुनामी का निर्माण किससे होता है, भूकंप से होता है। दोस्तों क्यों होता है दोस्तों, जब भूकंप आता है, और भूकंप कब आता है, जब हमारी एक्टिविटी कराई जाती है, अप्राकृतिक जो मतलब काम होते हैं, नेचुरली तो होते हैं, उनमें तो भूकंप आता है, और जो अप्राकृतिक भी होते हैं, जैसे बांध को रोकना, विस्फोट करना, न्यूक्लियर टेस्ट करना वगैरह वगैरह, फलाना ठिकाना, ठीक है। और मतलब खनन खोदना, माइनिंग करना, तो इस प्रकार से भी हमारा भूकंप आता रहता है। तो जो भूकंप आता है वो धरती के नीचे नीचे आता है, ठीक है। क्या आता है, धरती के नीचे आता है, ठीक है। और उसी से जो समुद्र के नीचे आता है, उसी से हमारी क्या उत्पन्न होती है, सुनामी उत्पन्न होती है। उसी से क्या, किसका निर्माण होता है, सुनामी का निर्माण होता है। अब यही समझो आप, भूकंप से इस सुनामी का निर्माण होता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ पर आती है दोस्तों, आपको देखने को मिलती होगी तटों पर, ठीक है। तटों पर देखने को मिलती होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सुनामी समुद्र में भी देखने को मिलती होगी। अब समुद्र में क्यों आती है सुनामी दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उस पर 71% क्या है, वाटर है। क्या है, 71% क्या है, वाटर है, ठीक है। और ठीक है, और 26% क्या है, लैंड बॉडी है। क्या है, लैंड बॉडी है, ठीक है। ठीक है, यानी स्थल है, ठीक है। क्या है, स्थल है, ठीक है। कितना परसेंट, 26%। और 71% क्या है आपका, जल है, ठीक है। अब दोस्तों जल की मात्रा ज़्यादा है या स्थल की मात्रा ज़्यादा है, ये देखो पहले तो। अब जल ही ज़्यादा है तो ईजी सी बात है, थोड़ा बहुत भी फ्रिक्वेंसी का भूकंप आ जाए तो सुनामी आने में कोई देर नहीं लगती है। अब कहते हैं ना, सुनामी बहुत खतरनाक भी होती है, बहुत खतरनाक भी होती है, डेंजरस भी होती है, जब अच्छे अच्छे जहाज़ों को ले मरती है समुद्र में। और समुद्र में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 71% जल है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। और वहाँ पर सुनामी आएगी। सुनामी स्थल पर कैसे आएगी, जल ही में आती है सुनामी तो, ठीक है। तो ये सुनामी जो आती है, सुनामी तटों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तटों पर क्या, ज़्यादा देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सुनामी कौन से महासागर में आती है, सबसे ज़्यादा सुनामी सबसे ज़्यादा सुनामी प्रशांत महासागर में आती है। किसमें, सबसे ज़्यादा सुनामी प्रशांत महासागर में आती है। प्रशांत महासागर में आती है, ठीक है। किस में आती है, प्रशांत महासागर में आती है, ठीक है। ऐड करो इसे। ओके, ठीक है, ओके, इजी बात है। अब आप कहेंगे जो आपका सुनामी शब्द है, क्या सुनामी शब्द है, वो कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का है। सुनामी शब्द जापानी शब्द है। क्या है, जापानी शब्द, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थार्थ में हम अर्थ बताएं तो इसे कहते हैं हावर लहरें। क्या कहते हैं, हावर लहरें, ठीक है, हावर लहरें, ठीक है। किसको, सुनामी को। जापानी शब्द क्या है, सुनामी का मतलब सुनामी शब्द जापानी शब्द है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, हावर लहरें कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। कहीं कहीं पर बताते हैं इसे दो प्रकार की भी कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार की भी कहते हैं इसे, किसको, सुनामी को, ठीक है। एक होती है आपकी सुनामी, दो प्रकार की होती है। सुनामी कितने प्रकार की होती है, सुनामी दो
प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका स्थानीय सुनामी, ये तो नाम याद रखने, कोई नहीं बताता इनको, ठीक है आपको। और एक होती है टोली सुनामी, टोली सुनामी नाम ही ऐसे ही, टोली सुनामी, ठीक है। तो ये आपके दो तीन, 2 पॉइंट ये रहे और 2 पॉइंट ये रहे, ठीक है। तो 4 पॉइंट और एक इसकी डेफिनेशन, इतना ही आपको पता होना चाहिए वॉइस, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। प्रशांत महासागर में आती है, और कहेंगे प्रशांत महासागर में 1/4 आती है, 1/4 भाग ज़्यादा आती है, ठीक है। 1/4 देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब आप कहेंगे भारत में कहाँ पर आती है, चलो भारत में भी बता देते हैं। भारत में सुनामी, भारत में बात करें तो ये आती है बंगाली खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और ये कब आई थी सबसे ज़्यादा, 1941 में देखने को मिली, कब, 1941 में, ठीक है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सुनामी प्रशांत महासागर में 1/4, 1/4, ठीक है। क्या होती है, 1/4, ठीक है, 1/4 आती है किसमें, प्रशांत महासागर में, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं आपके सुनामी और मेजरमेंट किसके, भूकंप के, ठीक है दोस्तों। अब आपके होते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र, जो हमारे इंडिया के भूकंपीय छाया क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। ये जोन होते हैं, सेकंड जोन में, थर्ड जोन में और फोर्थ जोन में, ठीक है। अलग अलग इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। उसके बाद एक होती है आपकी परिप्रशांत मेखला पेटी, चलो मैं कराई देता हूँ इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लें एक बार, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं जो परिप्रशांत मेखला पेटी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहीं से विकास होता है भूकंप का और ज्वालामुखी का, ठीक है। तो हेडिंग का नाम डालें आप, हेडिंग का नाम डालें आप भूकंप का विश्व वितरण, भूकंप का विश्व वितरण, इंग्लिश में क्या कहेंगे ऐसे, अर्थक्वेक ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फैला भी क्या हो, वितरण का मतलब फैला भी होता है, ठीक है। अब देखो एक आता है आपका परिप्रशांत मेखला पेटी, क्या आती है, परिप्रशांत मेखला पेटी देखने को मिलती है। परिप्रशांत मेखला नाम ही सुना होगा आपको, परिप्रशांत मेखला, मेखला सही है का, मेखला कर दी मैंने तो चलो कोई दिक्कत ना, मेखला पेटी, ठीक है। अब परिप्रशांत मेखला पेटी से क्या उत्पन्न होते हैं, इससे ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। बहुत तंगड़ी भी है ये परिप्रशांत मेखला पेटी, कई मतलब देशों में एकर विस्तृत है, यानी फैलाव है इसका। जैसे आपका न्यूजीलैंड हुआ, आपका फिलीपींस हुआ, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से न्यूजीलैंड, फिलीपींस, अलास्का, अलग अलग क्या होते हैं, कंट्री होते हैं, उन्हीं में एकर फैली है। देखो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये हमारा क्या है, हमारा कंट्री है ये, ठीक है। यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारा नेपाल है इसी बगल में, ठीक है। यहीं पर हमारा म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा देखो एक मिनट, हम अपने देश का ही नक्शा बना के दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हल्का फुल्का तो नक्शा हम बना ही देंगे दोस्तों, ऐसे हल्के में थोड़ी ले रहे हो, ठीक है। हमारी कंट्री का ऐसा ही, हाँ देखो यहाँ पर होता है आपका चाइना यानी चीन, यहाँ पर कटोरा यानी पाकिस्तान, यहाँ पर होता है आपका नेपाल, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका म्यांमार, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं आपके अफ्रीकन देश,
ठीक है, ये पूरा एशिया महाद्वीप हमारा जो समझो। यहाँ पर आते हैं आपके अफ्रीकन देश। अफ्रीकन देश से इधर साइड में जाएंगे आप, यानी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका ये हो गई, ठीक है, यानी उत्तरी अमेरिका यहाँ पर हो गई और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर हो गई। अब इसी बीच में होती है आपकी परिप्रशांत मेखला पेटी। क्या होती है? परिप्रशांत मेखला पेटी होती है। अब जो ये देशों से होकर गुजरती है, यहीं से हमारे भूकंप और ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और नीचे में आपका क्या है? कटोरा खान दूसरो, ऑस्ट्रेलिया समझो, कटोरा नहीं कहेंगे पर उसे ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो परिप्रशांत मेखला पेटी, इससे उत्पन्न होते हैं भूकंप, भूकंप प्लस में ज्वालामुखी। क्या उत्पन्न होते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है, ठीक है। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, ठीक है, लिख ही देता हूँ, उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यहीं आप और कहीं लिख दे होंगे, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? परिप्रशांत मेखला पेटी से। और कितना परसेंट उत्पन्न होते हैं? 50% यहीं से उत्पन्न हो जाते हैं हमारे भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, जो इनके आसपास जो कंट्री हैं, आसपास के देश, भूकंपीय देश जो इसके आसपास हैं, इस प्रकार से होती है आपके ये रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब जो इसके आसपास होते हैं कंट्री, उनके नाम भी लिख दो, भूकंपीय देश, ठीक है। जब सबसे फर्स्ट आता है आपका जापान, ठीक है, जापान। सेकंड आता है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट अलास्का। क्या आता है? अलास्का, ठीक है, अलास्का, ठीक है। ये होते हैं आपके भूकंपीय देश, ठीक है, ओके, लिख लो एक बार इन्हें, ठीक है, ओके। कितने हो गए आपके पॉइंट? हाँ, पॉइंट हो गए, ठीक है। तो भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, 50% यहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं 4 देशों से। अरे अरे अरे, एक और हो गया आपका, फिलीपींस लिख लो, फिलीपींस। 4 कंट्री होते हैं आपकी, भूकंपीय देश होते हैं, ठीक है। तो परिप्रशांत मेखला पेटी से भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, सबसे ज़्यादा 50% उत्पन्न हो जाते हैं यहीं से, ठीक है। और यहाँ कौन कौन से देश हैं भूकंपीय देश? आपका जापान, न्यूजीलैंड और अलास्का और फिलीपींस, ठीक है, नोट कर लें एक बार। ठीक है, ओके। अब आती है आपकी, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट पेटी। अब आती है आपकी भूकंपीय दूसरी पेटी, ठीक है, ठीक है। उसका नाम है आपका मध्य, यानी बीच की, मध्य महाद्वीपीय मेखला पेटी, मेखला पेटी, ठीक है, ठीक है। क्या हो गई? मध्य, ठीक है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भूकंपीय पेटी है, सबसे बड़ी भूकंपीय पेटी है, ठीक है। इसमें आपके नवीन मोरदार पर्वत उपस्थित होते हैं, नवीन मोरदार, ठीक है, नवीन बलित पर्वत लिख लो आप, ठीक है, बलित या मोरदार, ठीक है। जैसे आपका आल्प्स पर्वत, पिरेनीज पर्वत और आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। एग्जाम्पल लिखें इसमें हम, हिमालय, हिमालय, पिरेनीज और आपका हुआ एक और आल्प्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरी भी करा देते हैं, तीसरी का नाम है, ठीक है, तो तीसरी आपकी मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है, मध्य अटलांटिक
पेटी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या होती है आपकी मध्य अटलांटिक पेटी। क्या होती है मध्य अटलांटिक पेटी? ये आयरलैंड से, मतलब आइसलैंड से आपका बोवेट डीप तक है। बोवेट डीप तक, डीप में मतलब द्वीप तक है। कौन सी? आपकी मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, कहाँ से? आइसलैंड से, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक। ठीक है, इस पेटी का फैलाव, ठीक है, इस पेटी का फैलाव आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक। ठीक है, अब मुझे बताना है कौन सा द्वीप तक फैली है। ठीक है, कि बोवेट द्वीप कहाँ पर है, कौन से महासागर में है। ठीक है, बहुत से ने तो अभी आंसर में लगाया होगा। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी 3। अब आती है आपकी हमारे भारत के भूकंपीय छाया क्षेत्र। 4 जोनों में डिवाइड किया गया है। मैं उनको नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं उनको आपका कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, कोई बताने को है नहीं है। हमारे 4 जोन। ठीक है, हमारा सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ठीक है, 4 जोनों में डिवाइड किया गया है 22। ठीक है, उसमें कंट्री के नेम आते हैं। जैसे आपका पहला जोन है तो उसमें आपके नॉर्थन साइड के भी आ जाते हैं, मतलब साउथर्न साइड के देश राज्य आ जाते हैं। और आपका दूसरे में आ जाते हैं, थर्ड में आ जाते हैं आपके नॉर्थन साइड के। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ आपका, और उत्तर प्रदेश आपका हुआ, उत्तराखंड हुआ आपका। तो नॉर्दर्न साइड के कौन से हैं उन्हें देख लीजिए। और मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है आपका भूकंपीय छाया क्षेत्र हमारे इंडिया का। ठीक है, वर्ल्ड का पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड का क्यों है? क्योंकि परिप्रसाद मेघला पेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू। अगला टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके, ये आपके सारे टॉपिक हो गए। विदा लेता हूँ, यहाँ से आगे स्टॉप करता हूँ अपनी क्लास को, अपनी जर्नी को।